श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। विश्व में देश जितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन वह तरक्की जब तक अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचेगी, तब तक तरक्की का परिभाषा आपको सोचने और समझने के लिए ज़रूरत है। भारत में आज भी 75% गाँव हैं और उनकी पूरी आबादी गाँव में रहती है। हम जिस शहर में हैं वह भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, लेकिन इस शहर से अगर आप 30 किलोमीटर वृत्ताकार से अगर जाइएगा तो आपको गांव दिखेगा, और उस गांव में आज भी ज़रूरत है बिजली, पानी और शिक्षा की। आज भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देख के आपके आँख से आंसू आ जाएगा कि वह बच्चे आने वाले भविष्य हैं। तो यह एक तो विडंबना है और व्यवस्था है, इसमें अधिक सवाल जवाब तो नहीं किया जा सकता। क्या उसको भी सुधारा जा सकता है? और इसकी सुधारने की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, और खुशी इस बात की कि उसकी शुरुआत झारखंड से किया गया था, धनबाद से। उनके फाउंडर थे मदन लाल अग्रवाल जी, जिन्होंने शिक्षा जैसे विषय को अपना मिशन बनाया, और आज वह मिशन भारत में 1 लाख स्कूल, एकल स्कूल जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा दी जाती है, संचालित किया जा रहा है, जो बेगर गवर्नमेंट फंड से, उनके अपने रिसोर्सेज थे, उनके अपने सबसे बड़ी चीज़ की उनकी ईमानदारी को देखते हुए बहुत सा कॉरपोरेट भी उससे फंड दे रहे हैं, जो अंडर टेबल है, जो ओपन नहीं करते। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि शिक्षा जैसे चीज़ को उन्होंने इतने अच्छा मिशन में लिया, और हमें खुशी है कि झारखंड के वहाँ फाउंडर थे। और जमशेदपुर का जो इंस्टीट्यूशंस है, वन बंधु परिषद जमशेदपुर, और उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले हम जानते हैं कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में है, फिर इनसे कुछ अलग विषय में बात करते हैं। मैडम बताइए क्या चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? वन बंधु परिषद जमशेदपुर चैप्टर द्वारा 18 जून रविवार को एकल सुर ताल टीम के द्वारा एक क्लासिकल या आप कह सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम कृष्ण लीला पर आधारित है, वो किया जा रहा है, जिसका नाम है भारत के रंग एकल के संग। इसमें बच्चे जो कर रहे हैं कहाँ से आएंगे? जो एक्टिंग जो रंगमंच है रहेगा, वो कहाँ से आएंगे बच्चे? इसके जो किरदार हैं, या जो इसके लेखक हैं, या जो इसकी प्रस्तुति की विधा है, ये सब हमारे ग्रामवासियों की ही है। जहाँ हमारा एकल विद्यालय चलता है, वहीं के छात्र हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं और वहीं के आचार्य हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है वृंदावन और बनारस में, और फाइनल ट्रेनिंग उनकी होती है दिल्ली में। मैडम, कितनी खुशी मिलता है कि आप लोग गाँव के लिए जो काम कर रहे हैं, ये काम हमें लगता है कि सभी को करना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग अपने समय देकर, अर्थ देकर इतने अच्छे काम कर रहे हो, और सबसे बड़ी खुशी चीज़ है कि वो झारखंड की है, अपनी मातृभूमि की, अपनी लैंड की। तो झारखंड में इतने अच्छे लोग हैं, आप लोग जैसे संस्था है काम कर रही है, तो क्या कहना है? और इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है? जो पब्लिक है, जो व्यूअर हैं, जो अच्छे काम को देखने के बाद कुछ फंड देना चाहते हैं, तो कैसे करके आपको हेल्प करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि शुरुआत झारखंड से हुई है, लेकिन जब आप देश में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि झारखंड से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि गांव वालों से जुड़े हुए हैं और उनसे ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा करने वालों की कमी नहीं है, बस हमारी पहुंच उन तक होनी चाहिए। सही आदमी से सही लोगों की भेंट होनी चाहिए। आप देखेंगे आज भी दानदाताओं की कमी नहीं है। जब हम किसी के पास भी जाते हैं और अपना क्या हमारा मकसद बताते हैं, तो हमें आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा कि हम कुछ नहीं देंगे। अगर आज एक स्कूल का कोई दे रहा है तो दूसरे साल वो 2 स्कूल का देने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। आप जब गांव के या किसी के लिए भी कुछ काम करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपके सामने आता है, तो आपको सुकून मिलता है। आप अपने लिए तो जीते ही हैं, लेकिन उस समय लगता है हाँ कि मेरा जीवन का कुछ तो मकसद था और हम उसे पूरा कर रहे हैं। देखिए क्या शब्द है, हम जीवन जीते हैं दूसरे के लिए और गांव के लिए। सर, सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए मैन पावर भी मिल जाएगा, लैंड भी मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। आपने जो फंडिंग का जो विषय पूछा, तो ये जो फंडिंग है, ये जो हमारे चैप्टर के मेंबर्स हैं और डोनर्स हैं, आप 2 रूप में हमारे चैप्टर से जुड़ सकते हैं, एज अ मेंबर और एज अ डोनर। ठीक है,
तो एक स्कूल का हम लोग 22,000 रुपये लेते हैं। जो स्कूल है उस आचार्य को ट्रेनिंग दी जाती है और आचार्य के घर पे ही स्कूल चलता है और वहाँ जो हमारा डोनर है उसका बोर्ड लगा होता है। ये जो रुपया है, ये जो फंड है, ये सारा फंड बैंक में आता है और ये हमारी जो संस्था है फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी वन बंधु परिषद, ये रजिस्टर्ड और ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन है। 80G के अंतर्गत जो भी डोनेशन आता है उसमें दानदाता को पूरी छूट मिलती है। ये सरकार द्वारा हमारे पास सर्टिफिकेट है और जो भी दानदाता है, चाहे वो हमारे मेंबर हों या हमारे डोनर्स हों या फिर जो कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट है, जैसे कई कंपनियों से भी हमारे को फंड आता है और बिल्कुल वो फंड उनको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। वो CSR फंड के तहत उनको खर्च करना होता है और वो हम उनको समय समय पर उनके स्कूल का हम उनको रिपोर्ट देते हैं। ट्रांसपेरेंस है, पारदर्शिता है और ओपन है। हाँ, उनको हम ले भी जाते हैं स्कूलों में। साल में हमारी कई वन यात्राएं होती हैं जिसमें हमारे डोनर जाते हैं, हमारे मेंबर्स जाते हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखते हैं कि उनका स्कूल चल रहा है, टीचर चल रहे हैं। एक स्कूल में 30 बच्चे पढ़ते हैं। पंचमुखी शिक्षा उनको दी जाती है, संस्कार, स्वास्थ्य, आरोग्य और आपको सामान्य ज्ञान। तो यहाँ जैसे अगर इधर रेडिएशन में देखा जाए, हम लोग जमशेदपुर में कहाँ स्कूल चल रही है? जमशेदपुर में घाटशिला अंचल है, सरायकेला अंचल है। घाटशिला के अंतर्गत 150 गांव है, सरायकेला के अंतर्गत करीब 400 गांव है और सिंहभूम चाईबासा के अंतर्गत हमारे करीब 300 गांव। चलिए, बहुत मैडम, पंचमुखी शिक्षा ये क्या शिक्षा है? क्यों बच्चे को इतना महत्वपूर्ण है कि उनको आजकल सर्टिफिकेट एजुकेशन नहीं के उनको बहुत से रिसोर्सेज की एजुकेशन दे रहे? पंचमुखी जो शिक्षा क्या है? पंचमुखी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। बीच के समय काल में ये थोड़ा छूट गया है। अंग्रेजी पद्धति जब से आई है तब से ये जैसे संस्कार है, आरोग्यता है। आप देखेंगे जब हम लोग पढ़ते थे स्कूलों में तो PT पीरियड होता था, योगा क्लासेस होते थे, वो सब लुप्त हो गया है। हम लोग उसको वापस ले आए हैं। हमारे प्रत्येक विद्यालय में योगा होता है, आरोग्यता पर ध्यान देते हैं, संस्कार शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा जागरण शिक्षा दी जाती है। उनको प्रत्येक दिन उनका जो रूटीन है बच्चों का स्कूल का, उसके अंदर योगा मस्ट है, सरस्वती वंदना मस्ट है और कुछ किताबी ज्ञान के अलावा उनको प्रत्यक्ष जो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं हम लोग, वो भी उनके शिक्षा का एक प्रमुख हिस्सा है। चलिए, लर्न फॉर और शिक्षा मतलब वह शिक्षा की जिसमें आप बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकते। सर गरीब सिर्फ गांव में नहीं है, शहर में भी बहुत सा रिमोट एरिया है। क्या उसमें फ्यूचर प्लानिंग है कि वहाँ पर भी छोटा छोटा स्कूल खोला जाए? हाँ, वो भविष्य की हमारी योजना है, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा। और अभी तो चूँकि कोविड का कार्यकाल 2 साल का गया, उसमें काफ़ी जो कार्य है वो आप भी समझ सकते हैं कि वो काफ़ी डिस्टर्ब। मीटिंग किया है जूम के माध्यम से, उन्हें आरोग्यता, डॉक्टर से परिचय, डॉक्टर से सवाल जवाब और बहुत सारे गेम्स करवाए हैं ताकि ये हमारे विद्यालय किसी भी हालत में पीछे ना रहें। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा का पूरा गांव कंटिन्यूअसली करता रहा है। तो कोविड में भी हमारे गाँव में बहुत कार्य होते रहे हैं। रहा भविष्य की योजना तो एक सबरी बस्ती योजना है, तो शहर वालों के लिए उस पे भविष्य में कार्य होगा। एक्चुअली ये वन बंधु का जो नींव पड़ा था वो विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर बच्चे विद्यालय तक नहीं जा सकते हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाओ। इसी को हम लोगों ने पकड़ा है, या हमारे जिन्होंने भी इसके जो फाउंडर हैं उन्होंने, संस्थापक ने इसी को पकड़ के उन लोगों ने इस नेक कार्य को शुरू किया है। मिड डे मील बहुत बड़ी योजना कोई संस्था के द्वारा, किसी महिला के द्वारा बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए था। और आज उस मिड डे मील को सिर्फ भारत सरकार नहीं, राज्य सरकार साथ साथ के वर्ल्ड के बहुत से देश उस योजना को अडॉप्ट कर चुके हैं, क्योंकि वह शिक्षा को देने के लिए, क्योंकि बच्चे भूखे होने के कारण, गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जाते थे, और आज वह वर्ल्ड लेवल का हो चुका है। और हमें लगता है कि यहाँ भी उस लेवल का काम कर रहा है कि भारत में 1 लाख स्कूल, और जमशेदपुर जैसे शहर में अगर
अगर 800 स्कूल को संचालित किया जा रहा है तो खेल नहीं है। और हम इस अभियान में एडी लाइफ इस काम में हर वक्त साथ देगा। कभी भी इससे हम आपको शिक्षा संबंधित, बच्चे संबंधित कुछ अच्छा पब्लिसिटी करना है, बच्चे कुछ अच्छे टैलेंट ला रहे हैं तो उनको बताइएगा, अच्छा से उसको न्यूज़ बनाया जाएगा। एडी लाइफ के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइफ की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।